नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पर, मतलब कार्यस्थल पर बिजली से सुरक्षा। हमारे पास एक दस्तावेज है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पीडीएफ। तो आज कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ नियमों को न दोहराएं, बल्कि उनके पीछे का जो असल मतलब है उसे समझें। तो शुरुआत करते हैं, आखिर ये बिजली सुरक्षा है क्या? दस्तावेज के हिसाब से ये कुछ तरीके हैं, संगठनात्मक और तकनीकी। हाँ, बिल्कुल। एक पूरा सिस्टम है ये। मकसद क्या है? कर्मचारियों को बचाना, बिजली के करंट से, आर्क से, या फिर वो क्या कहते हैं, स्टैटिक बिजली से। सही। जो भी बिजली से जुड़े हानिकारक या खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं, उनसे बचाओ। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है। हाँ, पर इसमें काफी गहराई है। जैसे दस्तावेज में पहली चेतावनी है, अगर कोई ओवरहेड पावर लाइन गिरी हुई दिखे तो उसे बिल्कुल न छुएं। ये तो खैर सभी को पता होगा। पता तो होता है, लेकिन अक्सर लोग इसकी गंभीरता को कम आंक लेते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, इन लाइनों में वोल्टेज बहुत ज्यादा, मतलब हजारों वोल्ट हो सकता है, और अक्सर लगता है कि शायद बंद होगी या इंसुलेटेड होगी। हाँ, ये धोखा हो सकता है। बिल्कुल। ये एक अदृश्य खतरा है। जरा सी चूक और नतीजा जानलेवा। सीधी सी बात है, बिजली से दूरी और सम्मान बहुत जरूरी है। ठीक है। और पानी वाली बात? दस्तावेज कहता है, पानी में खड़े होकर उपकरण ना चलाएं, गीली जगहों के पास इस्तेमाल ना करें, गीले हाथ तो बिल्कुल नहीं। हाँ, पानी और बिजली का जो कनेक्शन है ना, ये तो आम सलाह है, पर ऑफिस या फैक्ट्री में इसका क्या मतलब? देखिए, पानी खासकर अगर वो साफ ना हो तो बिजली का बहुत अच्छा सुचालक बन जाता है। अच्छा? कार्यस्थल पर इसका मतलब सिर्फ पानी, बारिश या नल का पानी नहीं है। पसीना भी हो सकता है, कहीं कोई नमी हो या सफाई के दौरान पानी का इस्तेमाल। ओह हाँ, ये भी तो है। तो जरा सी भी नमी सर्किट पूरा कर सकती है, और बिजली के झटके का खतरा वो कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए गीली स्थितियों में मतलब बिल्कुल लापरवाही नहीं, जीरो टॉलरेंस। समझ गई। अच्छा, अब आते हैं मरम्मत वाले पॉइंट पर। साफ लिखा है, अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं, अथॉरिटी नहीं है, तो बिजली के उपकरण या तार न छेड़ें। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं छोटा मोटा काम है, खुद ही कर लें, क्या हर्ज है? हर्ज हर्ज बहुत बड़ा हो सकता है। पहली बात तो, अगर जानकारी नहीं है तो आप उपकरण को ठीक करने के बजाय और बिगाड़ सकते हैं। दूसरी और ज्यादा गंभीर बात, गलत मरम्मत से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है। अरे बाप रे। और सबसे जरूरी, जो मरम्मत कर रहा है या बाद में जो उस उपकरण को इस्तेमाल करेगा, उसे बहुत गंभीर चोट लग सकती है, जान भी जा सकती है। तो ये सिर्फ एक नियम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जान बचाने की प्रक्रिया है। इसीलिए सही ट्रेनिंग और अधिकार होना अनिवार्य है। कोई चांस नहीं लेना इसमें। और इसी से जुड़ा अगला पॉइंट भी है कि सर्विसिंग या मरम्मत करने से पहले मशीनों को अनप्लग करें और पक्का करें कि वो बंद है। हाँ, इसे लॉकआउट टैग आउट कहते हैं ना, ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अच्छा, लॉकआउट टैग आउट? हाँ, मतलब सिर्फ स्विच बंद कर देना काफी नहीं होता। मशीन को पावर सोर्स से पूरी तरह अलग करना होता है। ओके। और ये पक्का करना कि कोई और उसे गलती से चालू ना कर दे। ये जो अचानक मशीन चल पड़ती है ना मरम्मत के दौरान, उससे बहुत भयानक हादसे होते हैं। सही बात है। अच्छा, फिर दस्तावेज नियमित जांच पर भी जोर देता है। हाँ। कॉर्ड्स, प्लग्स, उपकरण, सबकी जांच, और कुछ खराबी दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। हाँ, ये रोजमर्रा की सावधानी है। और एक और चीज, प्लग निकालते समय तार खींच कर नहीं, प्लग पकड़ कर निकालें। ये तो बहुत छोटी सी बात लगती है। लगती छोटी है, पर है बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, नियमित जांच से क्या होता है, समय रहते वो छोटी मोटी खराबियां पकड़ में आ जाती हैं जो रोज के इस्तेमाल से होती हैं। तार घिस गया, कहीं कट लग गया। हाँ, जो शायद नजर ना आए। बिल्कुल। और प्लग को तार से खींचने से क्या होता है, अंदर के जो बारीक तार हैं वो कमजोर हो जाते हैं, टूट सकते हैं। ओह। बाहर से सब ठीक दिखेगा, पर अंदर खतरा पनप रहा होता है। तो ये छोटी छोटी आदतें असल में एक मजबूत सुरक्षा कल्चर बनाती हैं। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या समझे? मेरे ख्याल से बात सिर्फ नियमों की लिस्ट रटने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि बिजली की ताकत को, उसके छिपे हुए खतरों को समझना और उनका मतलब सम्मान करना। वो कहावत है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। एकदम सटीक। यहाँ ये बिल्कुल लागू होती है। और ये सारी बातें हमने की कार्यस्थल के लिहाज से, जहाँ फिर भी नियम होते हैं, जांच होती है। हाँ। पर ये सोचिए, हम में से कितने लोग इन्हीं बातों को अपने घरों में नजरअंदाज कर देते हैं। ये तो है। घर पर जो वायरिंग है, जो उपकरण हैं, उनकी शायद उतनी नियमित जांच नहीं होती। सही कहा। तो क्या घर पर जोखिम कम है, या शायद ज्यादा है, क्योंकि हम वहां ज्यादा बेफिक्र रहते हैं? सोचने वाली बात है ये। वाकई ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने।
घर की सुरक्षा पे हम शायद उतना ध्यान नहीं देते हैं। चलिए इसी विचार के साथ आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं।